अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एमसीक्यूज के हवाले से ही आपके पेपर की ज्यादा अच्छी तैयारी के लिए कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर। आप कोशिश ये कीजिए कि जो भी वीडियो आप किसी टॉपिक के हवाले से देखें तो कोशिश ये करें कि पहले आपने अगर चैप्टर रिवाइज किया हो तो आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी और आप इंजॉय कर सकेंगे इसको। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो बात ये करते हैं कि कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है के हवाले से एमसीक्यू और फिर कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन के हवाले से क्या हम साथ डिस्कस करते हैं। ड्यूरिंग कम्युनिकेशन ए मैसेज इज अ सिग्नल डेट बॉक्स। तो जो है कम्युनिकेशन नॉइस refers to influence on effective communication that influence the you can say that influence the interpretation of conversation noise and leads to। बात ये कि कम्युनिकेशन नॉइस रेफर्स करता है ऑन इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर और उसकी इंटरप्रिटेशन के बारे में। तो लीड्स टू किस चीज की तरफ लेके जाता है? तो कहते हैं कि सीधी बात यह है कि ये इंटरफेयर करता है कम्युनिकेशन में और हमारे मैसेज को डिस्टॉर्ट कर देता है, हमारे मैसेज को तबाह कर देता है, ज़ाया कर देता है। वॉन्डरिंग ऑफ थॉट होती तो ये तो इंसान के बहुत हद तक इंट्रिंसिक फैक्टर से भी रिलेटेड होती है और लीड्स टू लिसनर टू लिसन वेरी केयरफुली। तो ये और मामला है, इससे मुतल्लिका नहीं है। इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ मैसेज, तो मैसेज ऑफ स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करता है, तो ये एक और चीज है। बात ये है कि नॉइस जो है हमारे मैसेज के मतलब को जो है वो खराब करता है और हमारे लिए इसे अनअंडरस्टैंडेबल बना देता है। ये सबसे ज्यादा रेलेवेंस बात। दूसरी चीज जो है, इन ऑर्डर टू कन्वे मीनिंग द सेंडर मस्ट बिगन इन कोडिंग, विच मीन्स जब हमने मैसेज को कन्वे करना होता है तो सेंडर के लिए जरूरी होता है कि वो इनकोडिंग लाजमी करे, इनकोडिंग लाजमी करे। तो इनकोडिंग के हवाले से जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो इश्यू पैदा होता है वो ये है कि जनाब ये मामला जो है ये रिलेटेड है ट्रांसलेटिंग द इंफॉर्मेशन इनटू मैसेज इन सिंबल्स, ये भी बात ठीक है, ये बात ठीक है। रिप्रेजेंट आइडियाज और कॉन्सेप्ट विद कोड्स, ये भी बात ठीक है। ट्रांसलेट द आइडियाज और कॉन्सेप्ट इनटू साइंस, तो हम आइडियाज को साइंस में सिंबल में कन्वर्ट करते हैं, हम आइडियाज को कोड में या कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करते हैं, हम आइडियाज को अल्फाज में कन्वर्ट करते हैं। ये सारी बातें एक ही हैं, इसी को हम इनकोडिंग कहते हैं कि अपने ख्यालात को अल्फाज में कन्वर्ट करने का नाम ही इनकोडिंग है। Encoding is the process of turning thoughts into communication. The encoder uses medium to send message by, तो encoder जो है वो जो medium यूज करता है वो क्यों करता है? By understanding of encoding message, receiving message from receiver, receiving का तो मामला है ही नहीं, converting and ideas which is in his brain, जो उसके ब्रेन में होता है उसको वो कन्वर्ट करता है सिंबल में, तो ये इनकोडिंग कहलाता है। लिहाजा सी इसका इंतहाई आइडियल और करेक्ट ऑप्शन है। ट्रांसमिशन इन कम्युनिकेशन प्रोसेस, ट्रांसमिशन जो है कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या है? तो वो ट्रांसमिशन का मतलब ये है कि सेंडिंग मैसेज टू रिसीवर, के रिसीवर को मैसेज भेजा जा रहा है, तो ये ट्रांसमिशन है, यानी मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जा रहा है, ट्रांसमिट किया जा रहा है। ठीक होगी जो बात, तो इसको हम कहते हैं सेंडिंग मैसेज टू रिसीवर। 16 सवाल पे चलते हैं। सवाल ये है, इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन रिसेप्शन मीन्स, रिसेप्शन का मतलब क्या होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस में? फीडबैक बाद की बात है, अनलोड सेंडर ये एक अलग बात है, रिसीविंग इनकोडेड मैसेज, इस इनकोडेड मैसेज को रिसीव करना ही दैट इज रिसेप्शन, इसका मतलब बनता है। Sixth stage is that of reception, and during this stage, इस stage के अंदर क्या किया जाता है? The receiver gets the message and tries to make it proper sense, बिल्कुल ठीक हो गई बात। The audience receive the message, तो अगर receiver ना हो तो audience ज्यादा लोग होंगे तो audience हो गई, and receiving encoded message, तीनों का एक ही मतलब निकलता है, इसलिए all of above हो जाए। तो यकीनन कंप्यूटर भी हमें इसका यही जवाब देगा। देखते हैं क्वेश्चन 18, वी ड्राइव
meaning of decoding as we try meaning of decoding as transforming idea into symbol. ये तो encoding है, decoding नहीं है. Converting encoding symbol into senseful word, this is what we call the decoding. डिजिटल फीडबैक एंड वो एक अलग मामला है, इसलिए दोनों ऑप्शन छोड़ देते हैं. 19 पे चलते हैं. वी ड्राइव मीनिंग ऑफ डिकोडिंग. हम डिकोडिंग के मीनिंग जो ड्राइव करते हैं, तो दैट इज मींस डिकोडिंग का मतलब क्या है? कन्वर्टिंग इनकोडेड मैसेज टू सेंसफुल वर्ड्स. लेकिन बात ये आ जाती, क्वेश्चन रिपीट हो गया शायद. क्वेश्चन 20, वी ड्राइव मीनिंग ऑफ डिकोडिंग. That's again repetition. I thought the number of times repeated the same question. I don't know why. And it's number of times repeated. Let's move quickly towards a new question. Question 22. Communication process is consisted of many stages, out of which one is feedback. Communication बहुत सारी stages पर मुश्तमिल है, इसमें से एक feedback है. तो वो क्या है? That is, you can say response या you can say जो है क्या शाबाश, that is response of receiver. Response of receiver. Receiver का response feedback है. Reply of sender is something else, but this is के receiver ने response दिया कि उसे message मिल गया है या और उसने इसको समझ लिया है. Given are the some important feature of communication process. Identify the characteristics of communication procedure. के communication procedure के characteristics क्या है? Encoding is the duty of the sender and decoding is the responsibility of receiver. सही बात है. It is linear, come and circular in nature. बिल्कुल सही है. एक बात जो है वो एक तरफ से चलती है, फिर उसको फीडबैक आता है, तो circular in nature. Its total steps are 6. तो 6 ही हमारी बुक में है. पांच जगह पे 7 कोड कर दिए जाते हैं, लेकिन ये है कि जर्नली 6 होते हैं. Which of the following is not a component of communication? कौन सा ऐसा है जो component of communication है? रिसीवर भी है, सेंडर भी है, और उसने कहा जो नहीं है, तो सारे ही है. इसका मतलब इसकी ऑप्शन none of आपको लेनी पड़ेगी. 25. The vital idea in communication process. communication process में vital चीज कौन सी है? तो vital चीज जो है वो है मैसेज, जो कम्युनिकेशन का रूह रवा है. अगर मैसेज ना हो तो कम्युनिकेशन का प्रोसेस चलेगा ही नहीं. तो बाकी भी सारे इंपॉर्टेंट, लेकिन मैसेज मेन है. कम्युनिकेशन प्रोसेस इज मोर इफेक्टिव एंड रिजॉल्व प्रॉब्लम ऑफ फ्रस्ट्रेशन बाय सेंडर. जब हम कोई मैसेज भेजते हैं तो आमतौर पे एक फ्रस्ट्रेशन होती है, पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, समझ आएगा नहीं आएगा. तो जब तक हमें उसका जो है वो फीडबैक ना मिल जाए, हमारी तसल्ली नहीं होती. तो फीडबैक हमारे लिए सेटिस्फेक्शन होती है कि हमारा मैसेज चला भी गया है और उसे समझ भी लिया गया. सवाल, अकॉर्डिंग टू कम्युनिकेशन प्रोसेस मॉडल द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस मॉडल आर. तो एसेंशियल जो है वो कंपोनेंट कौन से हैं? सेंडर है, इनकोडिंग है, मैसेज है, ठीक है जी, और उसके अलावा जो है यू कैन से चैनल नहीं है. आमतौर पे इसकी जगह मीडियम यूज किया जाता है, तो मीडियम ठीक है. रिसीवर फीडबैक, लेकिन फिर एक तो गलत हो गया. सेंडर है, इनकोडिंग है, मैसेज है, कॉन्टेक्स्ट इसमें नहीं लिखा जाता आमतौर पे, तो सी ही करेक्ट मालूम होता है. सेंडर है, इनकोडिंग है, मैसेज है, मीडियम है, रिसीवर है और फीडबैक है, और सी ठीक है. और जो आपका डी है वो सोर्स आ जाता है. सोर्स पर नोमेनक्लेचर में तो नहीं आता उसके. क्वेश्चन 28. फीडबैक is a vital component of communication process as it enables sender to conclude whether a message has been received and understood. ये बड़ा अहम काम है, कंपोनेंट है, और ये यकीन दिलाता है कि हमारा मैसेज वसूल भी हो गया और समझ भी आ गया. Although feedback is of substantial significance, इसकी बड़ी अहम अहमियत है, substantial significance है in communication process, is experiential that is often unnoticed in certain situations. बहुत सारी जगह पे unnoticed चला जाता है. सवाल का आगाज एक्चुअली यहाँ से हो रहा है. Managers are often hesitate to provide feedback to their subordinate due to. मैनेजर अक्सर जो है सबऑर्डिनेट को फीडबैक नहीं देते. क्यों नहीं देते? एप्रीहेंशन ऑफ अदर पर्सन रिएक्शन, तो उन्हें लगता है कि दूसरे पर्सन का कोई रिएक्शन ना आ जाए.
तो ये अक्सर ऐसा होता है, मैनेजर इज डेफिशिएंट इन कम्युनिकेशन, नहीं अगर वो डेफिशिएंट होते तो मैनेजर ही ना होते। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन जूनियर, नहीं ऐसा हो नहीं सकता, अगर जूनियर में इंटरेस्ट ना होता तब भी वो मैनेजर ना बनाए जाते। तो यहाँ पे आके हम ये कहते हैं कि ये वाली वीडियो हम कंप्लीट डिक्लेयर कर देते हैं।